ॐ श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आह्लाद शांति प्रकरण मांडुक्य प्रवचन से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारा मंगलाचरण का जो है 10वां मंत्र जो है चल रहा है, उसकी व्याख्या को लेते हुए मंत्र है भगवान। जरा मरणा निर्मुक्तः सर्वे धर्मान् स्वभावतः जरणामरणम् इच्छन्ति अश्चर्वन्ते तन्मनीष्या। बोल रहे हैं कि सर्वे धर्मा देहाभेदेन प्रीत्यमानः सर्वे आत्मानः। इसका अर्थ है स्त्री के शरीर में जो मैं मालूम पड़ता है, पुरुष के शरीर में मैं मालूम पड़ता है, चिड़िया के शरीर में जो चिड़िया का मैं है, चींटी के शरीर में जो चींटी का मैं है, ब्रह्म के शरीर में जो ब्रह्म का मैं है। उसमें लड़की का ख्याल छोड़ दो, लड़के का ख्याल छोड़ दो, माँ का ख्याल छोड़ो, बेटे का ख्याल छोड़ो। देश काल और वस्तुकृत जो भेद है, स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद है, उस भेद की कल्पना से निर्मुक्त जो एक सत्य है उसे देखो। भेद अलग अलग होने पर भी भेद है कि नहीं? जो भेदत्व सामान्य है वह अनेक में एक है। घड़े से कपड़ा भिन्न है, कपड़े से आदमी भिन्न है और आदमी से मकान भिन्न है। कपड़े से आदमी भिन्न है और आदमी से मकान भिन्न है, परंतु भेद स्वरूप सामान्य सब में एक है। भेद भिन्न है कि अभिन्न है, अनिवर्चनीय है। भेद में भी भेद निवर्चनीय नहीं है। अतः कल्पना के अतिरिक्त भेद और कोई वस्तु नहीं है। अकल्पित कौन? कल्पना रहित कौन? कि आत्मा। अपना अपना आत्मा है जिसकी कल्पना नहीं करनी पड़ती और सबकी कल्पना करनी पड़ती है। भले शरीर अलग अलग हैं, चींटी का शरीर, ब्रह्म का शरीर, एक तृण और एक पहाड़, या सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही है। स्वयं प्रकाश अधिष्ठान ही है स्वभाव से। ना किसी में जन्म है, ना किसी में बुढ़ापा है, ना किसी में मौत है। फिर क्या है कि ये अपने में जन्म की कल्पना करके, बुढ़ापे की कल्पना करके, मौत की कल्पना करके ही मान बैठे हैं। तन मनुष्या अपने को वही मानकर अपने को बोलते हैं कि हम तो जीर्ण हो गए। जरा मरणा निर्मुक्ता सर्वे धर्मान स्वभावतः। देवेद जो व्यवहार में दिखता है उसको लेकर यहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मा सब में एक है और उसमें ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना मरण है, ना उसमें पापीपना है, ना उसमें पुण्यात्मापना है, ना सुखी है, ना दुखी है। वही तुम अपने को समझते हो कि नहीं? एक सज्जन बोले कि हम सुखी तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तुमने सुख की परिभाषा ऐसी बनाई जैसे जब जीभ पर रसगुल्ला रखने से ज़्यादा स्वाद मालूम पड़ता है, वैसा स्वाद मालूम पड़ेगा, तब हम अपने को सुखी मानेंगे। अपने सुखीपने की एक कल्पना मन में बैठा ली, ऐसा हो तो सुखी, ऐसा कपड़ा मिले तो सुखी, हाँ ऐसी आवाज़ मिले तो सुखी, ऐसी चीज़ मिले तो सुखी। जैसे संसारी लोग कल्पना करते हैं वैसे ही यह कल्पना बैठाई कि ये ऐसी वृत्ति हो तो सुखी। यह कल्पना ही है। रसना मूलक
वृत्ति को हम सुख मानते हैं, अर्थात रस ज्ञान को, और कुछ स्रोत मूलक वृत्ति को सुख मानते हैं, अर्थात शब्द ज्ञान को अथवा त्वचा मूलक जो वृत्ति है, स्पर्श ज्ञान, उसको सुख मानते हैं। तो इसी प्रकार सुख कल्पना मूलक वृत्ति जो है उसको सुख मानते हैं। परंतु सुख क्या है? दुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति दोनों का अधिष्ठान ज्ञान से जो बाध है उसी को सुख बोलते हैं, क्योंकि सुखाकार वृत्ति अपने पेट में दुख को रखती है और दुखाकार वृत्ति अपने पेट में सुख को रखती है। दुख में से सुख निकल आता है और सुख में से दुख निकल आता है। ये दोनों तो एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गिरोह के दो चोर हैं, एक का नाम सुख और एक का नाम दुख, एक ही पार्टी के दो ठग। एक ही पार्टी के ये दो ठग हैं, सुख और दुख। सबसे बड़ा सुख क्या है? अपने को साध्य ब्रह्म नहीं जानना, कि ऐसी वृत्ति होने पर ब्रह्म, ऐसी वृत्ति होने पर ब्रह्म, ऐसे काल में ऐसी स्थिति होने पर ब्रह्म, ऐसे काल में ब्रह्म, ऐसे स्थान में पहुंचने पर ब्रह्म, यह परिवर्तन होने पर ब्रह्म, ऐसा नहीं जानना। ज्यों के त्यों तुम ब्रह्म हो, सुख हो। अपने अब तक यह निरूपण किया कि लौकिक वस्तुओं में भी यह बात देखने में आती है कि वे अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते हैं। पक्षी तब तक पक्षी है जब तक उड़ता है, पानी तब तक पानी है जब नीचे की ओर बहता है, आग तब तक आग है जब तक ऊपर उठती है, सूर्य गर्म होता है, वायु बहती है। तो सभी वस्तुओं का अपना एक स्वभाव होता है और वह वस्तु लौकिक दृष्टि से भी अपना परित्याग नहीं करती है। जैसे घड़े का स्वभाव है घटत्व, तो जब वह फूट जाएगा तब घटत्व का परित्याग होगा, घट रहते घटत्व का परित्याग नहीं होगा। आत्मा का क्या स्वभाव है? तो कह रहे हैं जरा मरणा निर्मुक्तः सर्वे धर्मान स्वभावतः। इसमें जरा से पहले यौवन और मरण से पहले जन्म, इन दोनों को जोड़कर तब इसकी व्याख्या होगी। यह संस्कृत भाषा की रीति है। यदि दो वस्तु एक साथ रहती हों और उनमें से एक का नाम ले लिया जाए तो दोनों का ग्रहण होता है। जब यह कहते हैं कि जन्म हुआ है तब तुरंत समझ जाते हैं कि मरण भी होना है। जब कहते हैं कि जवान हुआ तब तुरंत समझ जाते हैं कि बूढ़ा भी होगा। अगर अवस्था दो होती तो एक का नाम ही नहीं पड़ सकता था। एक का जो नाम रखा जाता है वह दूसरे से अलग करने के लिए रखा जाता है। नाम हमेशा व्यावर्तक होता है, एक से अलग करने के लिए होता है। जिसका जन्म नहीं उसकी मौत नहीं, जिसकी मौत नहीं उसका जन्म नहीं, जिसकी जवानी नहीं उसका बुढ़ापा नहीं, जिसका बुढ़ापा नहीं उसकी जवानी नहीं। तो यह आत्मा जरा मरण निर्मुक्त है, मुक्त नहीं निर्मुक्त है। एक कदम और आगे, निशेषेण निर्मुक्तः निशेषः रूप से मुक्त है। भले ही अविद्या के कारण तुम अपने को जन्म वाला, मरण वाला, जवानी वाला, बुढ़ापे वाला मान लो, तुम्हारी मान्यता भी तुमको वैसा नहीं बना सकती। निर्मुक्तः शब्द का अर्थ है कि मान्यता के प्रभाव से भी तुम विनिर्मुक्त हो। तुम्हारी स्वयं की स्वीकृति भी तुमको वैसा नहीं कर सकती। शंकरानंदी गीता में एक प्रसंग आता है कि जो जैसा देखता है कि मैं मुक्त हूँ, दूसरे बद्ध हैं, मैं तत्वज्ञ हूँ, दूसरे अज्ञ हैं, वह तत्वज्ञ नहीं है। कि मैं ब्रह्म और बाकी सब अब्रह्म, मैं ज्ञानी बाकी अज्ञानी। तो बोल रहे हैं वो जो है वो तत्वज्ञ नहीं है। तत्वज्ञ जो है वो समदर्शी होता है। तो बताया कि भाई ये शंकरानंदी गीता में आया हुआ भगवान प्रसंग कि कहते हैं कि जो ऐसा देखता है कि मैं मुक्त हूँ, दूसरे बद्ध हैं, मैं तत्वज्ञ हूँ, दूसरे
अज्ञ हैं, वह तत्वज्ञ नहीं है। मुक्तता, बद्धता, अज्ञता और तत्वज्ञता ये सब जोड़े ब्रह्म में केवल कल्पित हैं। वस्तुतः यह द्वंद्व ब्रह्म में नहीं है। ऐसा है आत्मा का स्वभाव। तो जरा मरण इच्छन्त है। इस पर शंकर भाष्य है। तो भगवान इच्छन्त इव इच्छन्तो रज्ज्वाविव सर्पम आत्मनि कल्पयन्ते है। बोल रहे हैं कि यदि आत्मा में इच्छा मानी जाए तो ऐसा नहीं है। इच्छा भी प्रत्यमान है, इच्छा भी स्फूर्णा है। इच्छा का विषय पृथक, इच्छा वृत्ति पृथक और इच्छुक अलग। जैसे संसार में इच्छा करते हुए अज्ञानी शरीरधारी देखे जाते हैं, ऐसे ही इच्छा का आरोप करके हम आत्मा को इच्छन्त इव बोल रहे हैं। लौकिक दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से नहीं। स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज बहुत बढ़िया बात बोलते थे कि परमार्थ तो बना ही बनाया है, उसमें कुछ हेर फेर करने की जरूरत नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हेर फेर कहाँ होता है? व्यवहार में। साधन के लिए दैवी संपत्ति स्वीकार करो, और जब उसका अभ्यास हो जाएगा तब तत्वज्ञ के जीवन में स्वाभाविक ही रहेगी। व्यवहार में साधन के लिए दैवीय संपत्ति स्वीकार करो, और जब उसका अभ्यास हो जाएगा तब तत्वज्ञ के जीवन में स्वाभाविक ही रहेगी। तो ज्ञानोदय के पूर्व साधन के लिए और ज्ञान होने के बाद स्वाभाविक रूप से दैवीय संपत्ति तो जीवन में होवे ही होवे। इसलिए जो प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को उपदेश करना है, वह दैवीय संपत्ति का ही करना है। ऐसे स्वामी जी महाराज के बोलते थे। तो भगवान अब इसके आगे की जो बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है, इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।